Assalamualaikum to all my beautiful students. So welcome back to your own platform of Journey to MBBS. आज का हमारा टॉपिक है इंटेस्टाइन. तो आज हम बात करेंगे इंटेस्टाइन के ऊपर. ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन को भी डिस्कस करेंगे और लार्ज इंटेस्टाइन को भी डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन को हम डिस्कस करते हैं. तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर 3 पार्ट्स हैं. ठीक है, पहले को हम कहते हैं ड्यूडेनम, दूसरे को हम कहते हैं जियोजेनम और तीसरे को हम कहते हैं इलियम. अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ये लंबाई में बहुत ज़्यादा लंबी है लार्ज इंटेस्टाइन से. लंबाई में स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी है, लेकिन डायामीटर स्मॉल इंटेस्टाइन का कम है. और लंबाई में लार्ज इंटेस्टाइन छोटी है, लेकिन डायामीटर लार्ज इंटेस्टाइन का ज़्यादा है. ठीक है, तो ड्यूडेनम की अगर हम बात करें, अगर इनकी लेंथ की हम बात करें, तो ड्यूडेनम की लेंथ है 25 सेंटीमीटर, जियोजेनम की लेंथ है 2.5 मीटर, इलियम की लेंथ है 3.5 मीटर. ठीक है, तो इन तीनों में से अगर हम लेंथ वाइज देखें तो इलियम की लेंथ सबसे ज़्यादा है, लेकिन और ड्यूडेनम की लेंथ सबसे कम है. लेकिन अगर हम इनको डायमीटर वाइज देखें तो इलियम का डायमीटर कम है और ड्यूडेनम का डायमीटर ज़्यादा है. ये आपको याद रखना है. ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन लेंथ में ज़्यादा लंबी है, लेंथ में बड़ी है स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से, लेकिन डायमीटर स्मॉल इंटेस्टाइन का कम है और लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कम है लेकिन डायमीटर ज़्यादा है. और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये 3 पार्ट है, ड्यूडेनम, जियोजेनम और इलियम. ठीक है, अब इन 3 पार्ट्स में से सबसे ज़्यादा जो लेंथी पार्ट है वो क्या है, इलियम है, जिसकी लंबाई 3.5 मीटर है, लेकिन इलियम का डायमीटर कम है. ठीक है, और ड्यूडेनम की लंबाई कम है, 25 सेंटीमीटर है, लेकिन ड्यूडेनम का डायमीटर ज़्यादा है. ठीक है, अब ड्यूडेनम के अंदर मैक्सिमम डाइजेशन ड्यूडेनम के अंदर होती है. ठीक है, मैक्सिमम डाइजेशन किसके अंदर होती है, ड्यूडेनम के अंदर होती है, और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जियोजेनम के अंदर होती है. ठीक है, अब हम देख लेते हैं इनकी एडेप्टेशन. ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की. तो सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ गट. गट या फिर एलिमेंट्री कैनाल भी हम इसको कहते हैं. ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल का सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, और इसके अंदर फूड लंबे टाइम तक रहने वाला है. ठीक है, बेहतर डाइजेशन के लिए, अच्छी एब्जॉर्प्शन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड लंबे टाइम तक रहता है, तभी जाके इसकी अच्छी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होती है. ठीक है, नंबर 2 इसके अंदर क्या है, विलाय है और माइक्रोविलाय है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया. अब इसमें हम बात करेंगे कि ये विलाय और माइक्रोविलाय क्या है. नंबर 3 क्या है, वेब्स ऑफ ककरिंग है इनके अंदर. ठीक है, फोल्स है इनकी वॉल में, वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. ठीक, अब ये एक छोटी सी डायग्राम है. ठीक, अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन को देखें, ये स्मॉल इंटेस्टाइन समझ लें. ठीक है, अगर हम इसको यू कर लें और यहाँ से अगर हम उसका एक स्लाइस काट लें, ठीक है, एक स्लाइस को अगर हम कट कर लें, तो उसके स्लाइस को कट करने के बाद अगर हम इस तरह से इसके स्लाइस को देखेंगे तो हमें कुछ इस तरह का ये नज़र आएगा. ठीक है, इनके अंदर कुछ ये फोल्ड्स होते हैं, इस तरह से कर्टन्स की तरह फोल्ड्स होते हैं. उन फोल्ड्स को हम क्या कहते हैं, वेल्व्स ऑफ कर्टरिंग कहते हैं. इन फोल्ड्स को वेल्व्स ऑफ कर्टरिंग कहते हैं. अब फोल्ड्स के बाद इन वेल्व्स के ऊपर कुछ इस तरह के कुछ ब्रश टाइप कह लें हम. ठीक है, इस तरह के कुछ ब्रश की तरह ब्रश की वेसल्स की तरह होते हैं. इनको हम क्या कहते हैं, विलाय हम इनको कहते हैं. ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, विलाय कहते हैं. ये क्यों होते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करने के लिए और अच्छी ग्रिप बनाने के लिए, ठीक से अच्छी डाइजेशन के लिए, अच्छी एब्जॉर्प्शन के लिए. ठीक है, अब इन विलाय के चारों तरफ छोटे छोटे मज़ीद और विलाय होते हैं. ठीक है, ब्रश वेसल्स की तरह छोटे छोटे, जो मैंने यहाँ पे दिखाया. यहाँ पे मैंने नहीं दिखाया ताकि कन्फ्यूजन ना हो, यहाँ पे मैंने दिखाया. तो ये चारों तरफ से जो छोटे छोटे विलाय की तरह है, इनको हम क्या कहते हैं, माइक्रो विलाय. माइक्रो मीन्स छोटे. ठीक है, ये क्या है, विलाय है, इनके चारों तरफ छोटे छोटे विलाय होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, माइक्रो विलाय कहते हैं. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की. तो लार्ज इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो काफ़ी बुक्स में इनमें सिर्फ 3 पार्ट दिया गया और कुछ बुक्स में 4 पार्ट है, लेकिन टोटल इसके पार्ट्स 4 हैं. तो हम किसी भी पार्ट को स्किप नहीं करेंगे, तो हम इन चारों को ही डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है,
तो जो सबसे पहला पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, उसको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं सीकम, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सीकम कहते हैं। ब्लाइंड सैक है और क्या है, वेस्टिजियल है। ब्लाइंड सैक मतलब एक एंड जो है उसका बंद होता है, ये क्या है, ये लाइट ग्रीन कलर का, ये है सीकम, ठीक है। दूसरा पार्ट है कोलोन, तीसरा पार्ट रेक्टम, चौथा पार्ट एनल केनाल जिसको हम एनस कहते हैं, ठीक है। अब सीकम के बारे में थोड़ी और डिटेल हम कर लेते हैं। सीकम क्या है, मैंने अभी बताया, ब्लाइंड सैक है, वेस्टिजियल है। वेस्टिजियल का मतलब कि ये हमारे अंदर कोई भी रोल इतना कोई ख़ास कोई काम नहीं करती, वेस्टिजियल है, ठीक है। और ये क्या करती है, इनहिबिट्स करती है, इनके अंदर कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। वो जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं वो वाइटामिन्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सीकम कुछ नहीं करता, सीकम के अंदर कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, वाइटामिन्स प्रोड्यूस करते हैं। अब कौन कौन से वाइटामिन्स प्रोड्यूस करते हैं, सिर्फ चार वाइटामिन्स को प्रोड्यूस करते हैं। विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन B12 और विटामिन K, ठीक है। इन चार वाइटामिन्स को ये कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, ये क्या है, कुछ वर्मी फॉर्म, वर्म कीड़े की तरह कुछ है जिसको हम क्या कहते हैं, वर्मी फॉर्म। वर्म का मतलब है कीड़ा, ठीक है। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, इसको हम क्या कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। अब ये जो अपेंडिक्स है ये भी हमारे अंदर वेस्टिजियल है, ठीक है, कोई काम नहीं करता। लेकिन ये जो हर्बीवोरस हैं इनके अंदर सीकम और ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स ये क्या करते हैं, ये इनका जो साइट है इनके अंदर ये सेलुलोज को डाइजेशन करते हैं, सेलुलोज की ये क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो अब हम इस डायग्राम के ऊपर आते हैं। इस डायग्राम को मैंने इतना कलरफुल ऐसे ही नहीं बनाया, इसलिए बनाया ताकि इसको मैं अच्छी तरह से आपको समझा सकूं। तो सबसे पहले ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट इलियम है। और हमने इलियम के बारे में पढ़ा था कि ये लेंथ में बहुत ज़्यादा है, 3.5 मीटर इसकी लेंथ है। ये द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन डायामीटर इसका कम है, ठीक है, डायामीटर इसका कम है। अब इलियम से जब फूड इसके अंदर सीकम के अंदर एंटर करेगा तो एंटर करने के लिए यहाँ पे एक और चेक पॉइंट है, ठीक है। चेक पॉइंट का मतलब सुन के आप समझ गए होंगे कि एक और यहाँ पे क्या होने वाला है, स्पिंक्टर या वेल्व। और वेल्व या स्पिंक्टर का काम क्या होता है, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो, ताकि फूड वगैरह जो एक बार आगे चला गया वो पीछे की तरफ ना जा सके। ये ना हो कि फूड बोले कि ओहो मेरी तो ठीक से डाइजेशन ही नहीं हुई, मैं वापस स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो इसीलिए इनको बनाया गया है कि बैक फ्लो ना करे, एक बार जो चीज़ आगे चली गई वो आगे चली गई। और लाइफ में भी ऐसा ही होना चाहिए, एक बार आगे बढ़ गए तो बढ़ गए, पीछे की तरफ जाना बेकार है, ठीक है। तो वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। तो ये जो यहाँ पे वेल्व है इसको हम क्या कहते हैं, इलियोसिकल वेल्व कहते हैं। इलियम के साथ अटैच्ड है, सीकम में इसकी ओपनिंग हो रही है, इसलिए इसको हमने क्या कह दिया, इलियोसिकल वेल्व कह दिया, ठीक है। अब यहाँ से फूड चला गया सीकम के अंदर, ये वाला कौन सा पार्ट है, सीकम है, यहाँ से ये क्या है, ब्लाइंड है, बंद है यहाँ से, तो इसलिए हमने इसको क्या कहा, ब्लाइंड सैक कह दिया, ठीक है। फूड का इसके अंदर कुछ भी नहीं होना है, फूड ने सिर्फ यहाँ से पास कर जाना है, इसलिए हमने इसको क्या कहा था। और वेस्टिजियल भी हमने इसको कह दिया कि ये कोई काम नहीं करता, ठीक है, डाइजेशन वगैरह में कोई पार्टिसिपेट ये नहीं करता, ठीक। इसके अंदर सिर्फ कुछ बैक्टीरिया होते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, जो 4 तरह के वाइटामिन्स को प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो पूरा ये रेड में आपको दिख रहा है, ये जो पूरा ये रेड में आपको दिख रहा है, ये कौन सा पार्ट है, ये है हमारा कोलोन, लार्ज इंटेस्टाइन का जो दूसरा पार्ट कोलोन। ये इसलिए मैंने रेड में बनाया है, एक कलर में। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, सीकम के बिल्कुल साथ से स्टार्ट हुआ है कोलोन, और ये यहाँ तक, ठीक है। और ये येलो वाला ये क्या है, रेक्टम है, और ये क्या है, पिंक वाला एनल कैनाल है, ठीक है, जिसकी ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, एनस कहते हैं। अब अगर हम इसकी डायरेक्शन को देखें तो यहाँ से फूड ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, यहाँ से फूड ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस डायरेक्शन को हमने क्या कहा है, असेंडिंग कहा है, इस डायरेक्शन को हमने क्या कहा है, असेंडिंग कहा। और ये शॉर्टेस्ट पार्ट है कोलोन का, ठीक है, ये कोलोन का सबसे छोटा पार्ट है, ठीक है। अब फूड यहाँ से यू जाएगा आगे की तरफ, तो इस पार्ट को हमने, इस डायरेक्शन को हमने क्या नाम दे दिया, ट्रांसवर्स का नाम दे दिया, ठीक है। अब यहाँ से जो सॉलिड वेस्ट है जो भी है वो नीचे की तरफ आएगा, तो इसको हमने डिसेंडिंग का नाम दिया है।
और नीचे से ये जाएगा इस तरफ, यू जाएगा, तो हमने इसको सिग्मॉइड कहा है। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्शन पता चल गई। ठीक, यहाँ पे मैंने यही लिखा है, कोलोन लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का ये जो कोलोन है ना, ये पूरा, ये रेड वाला सबसे ज़्यादा लंबा पार्ट है। आपको देखने में भी लग रहा होगा ये पूरा, ये क्या है, ये पूरा लार्ज इंटेस्टाइन है। अब इस पूरे में सिर्फ ये रेड रेड ही आपको दिख रहा है ना, तो ये रेड क्या है, कोलोन है। और कोलोन क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लंबा पार्ट है। सीकम इतना सा है, रेक्टम इतना सा है, एनल केनाल इतना सा है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसने जगह घेरी हुई है, इस कोलोन ने। सिंपल एज दैट। ठीक, और अब कोलोन से अगर हम आगे की तरफ जाए तो ये कुछ आपको स्काई ब्लू कलर का ये कुछ आपको ये लाइनिंग दिख रही है। ये लाइनिंग नहीं है, ये मसल्स होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, इनके ऊपर कुछ मसल्स होते हैं। ठीक, ये बैंड्स होते हैं, 3 होते हैं, ये 3 मस्कुलर बैंड्स होते हैं। 3 है, ये 3 मस्कुलर बैंड्स है। ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, टीनिया कोलाई हम कहते हैं। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, टीनिया कोलाई हम कहते हैं। अब ये जो चीज़ है ना, ये जो आपको कुछ पाउचेस की तरह दिख रहे हैं ना, कर्टन्स के कर्टन्स वगैरह जो होते हैं उनमें आपको इस तरह से दिख रहे होते हैं ना, इस तरह का शेप बन रहा होता है, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं हॉस्ट्रा। इसको हम क्या कहते हैं, हॉस्ट्रा कहते हैं। अगर एक को मैं कहूँ, सिर्फ एक ये अगर मैंने ले लिया, एक को मैं कहूँगी हॉस्ट्रा। अगर मैं इन सब की बात करूँ या 2-4 की बात करूँ तो उनको हम कहेंगे हॉस्ट्रम। ठीक है, हॉस्ट्रम कहेंगे इनको। और इसकी बात हमने कर ली थी, ये क्या है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, ये क्या है, इलियो सीकर वेल्व है। ठीक, अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये रेक्टम में आ जाते हैं। अब रेक्टम क्या है, रेक्टम डायलेटेड पार्ट है। रेक्टम के अंदर जो अनडाइजेस्टेड जो वेस्ट है वो क्या होता है, स्टोर यहाँ पे होता है इन द फॉर्म ऑफ फीसिस। ठीक है, अब हम बात करेंगे एनल स्फिंक्टर की। ठीक है, इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के अंदर कौन सी मूवमेंट होती है, ये रही सेगमेंटल मूवमेंट होती है। ठीक है, और कौन सी होती है, ऑसिलेटरी मूवमेंट होती है इनके अंदर। और क्या है, जो एलिमेंट्री केनाल है, हमारी जो गट है, हमारी गट के अंदर 3 तरह की मूवमेंट है। ठीक है, ये सब याद रखिएगा, हमारी गट के अंदर कितनी तरह की मूवमेंट है, 3 तरह की मूवमेंट है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट है हमारे गट के अंदर। ठीक है, सेगमेंटल मूवमेंट है हमारे गट के अंदर, और क्या है, ऑसिलेटरी मूवमेंट है हमारे गट के अंदर। ठीक है, तो ये 3 तरह की मूवमेंट हमारे एलिमेंट्री केनाल के अंदर, हमारे गट के अंदर देखी गई है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एनल की, एनल स्फिंक्टर की हम बात करते हैं। तो ये जो एनल स्फिंक्टर है, ये है, ये यहाँ पे लाइट ग्रीन कलर के और नीचे जो ये येलो कलर की, ये क्या है, स्फिंक्टर। एनल के यहाँ पे ये जो स्फिंक्टर मौजूद है, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये वाली जो स्फिंक्टर है, ये जो ऊपर के साइड में है, बिल्कुल रेक्टम से नीचे, इन स्फिंक्टर को हम क्या कहते हैं, इंटरनल स्फिंक्टर्स हम कहते हैं। और ये क्या होते हैं, इनवॉलंटरी होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, इनवॉलंटरी होते हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। और ये नीचे वाले क्या है, ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स हैं, ये वॉलंटरी होते हैं, ये हमारे कंट्रोल में होते हैं। ठीक है, तो यानी जब तक आप कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब आप किसको कंट्रोल कर पा रहे हैं, उसका मतलब है कि आप एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हैं। जब आपके कंट्रोल से बाहर हो जाता है कि जब आपको टॉयलेट जाना ही पड़ता है, तब वो कौन सा होता है, इंटरनल स्फिंक्टर्स वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। ठीक है, तो ये स्फिंक्टर्स है और इनका काम क्या है, ये अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैंने रेक्टम के बारे में छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई है। ये रेक्टम में क्या होता है, रेक्टम में कौन सी मूवमेंट होती है, मास पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है। रेक्टम के अंदर कौन सी मूवमेंट होती है, मास पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है। और क्यों होती है ये मूवमेंट, होती है डेफिकेशन के लिए, डेफिकेशन करवाने के लिए। डेफिकेशन किसे कहते हैं, रिलीज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इन द फॉर्म ऑफ फीसिस। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, हम डेफिकेशन कहते हैं इसको। ठीक, अब ये जो स्फिंक्टर्स हैं, ये स्फिंक्टर, इनका एक और काम है, ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं एनस की ओपनिंग को। ठीक है, रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ एनस, ये क्या करते हैं, रेगुलेट भी करते हैं। ये
इसकी ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, एनस कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये है हमारे पास एनल कैनाल, ये एनल स्फिंक्टर्स है, ये रेक्टम है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनल कैनाल, एनल स्फिंक्टर, ठीक। तो अगर आपको आज का टॉपिक समझ आया, अच्छा लगा, तो आप इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर किया करें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।